हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में हमारा नेक्स्ट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम गुडविल को दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो वन बाय वन हम मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड मेथड में किया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उस प्रॉफिट के बेस पर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, उस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू। उसका क्या मतलब होता है बच्चों, कि उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये जो कैपिटल होगी इसको हम नाम देते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम इसको, एवरेज प्रॉफिट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जैसे फर्स्ट मेथड में हमने कैलकुलेट किया था। कैसे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में दी होगी। इस तरह से हम अपनी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमारे पास आ जाएगी कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हमें एक चीज़ होगी क्वेश्चन में, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ये दी भी हो सकती है और हम इसको निकाल भी सकते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट, एक आ गया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल। तो इससे हम जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो होती है हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंडर गुडविल। अब 1 - 2 पॉजिटिव आएगा तभी गुडविल होगी। यदि कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यदि ज़्यादा कम होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से या इक्वल होता है तो देयर विल बी नो गुडविल। इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 - 2 इज इक्वल टू गुडविल होगी। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 17 है आपकी बुक में। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए दिया क्या क्या हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, एसेट्स 970 एंड लायबिलिटी इज़ 4 लाख। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 72,000 इंटू 100 बाय 10, 7,20,000 हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं हम। तो एसेट्स दी हुई है 970 माइनस लायबिलिटी 4 लाख इज इक्वल टू 570, हमारे पास आ गया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। देन 1 - 2 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, 720 माइनस 570 इज इक्वल टू 150, हमारी गुडविल आ गई। इट इज़ ईजी मेथड। अब वन मोर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन 18 ही है। वरुण और कुबेर पार्टनर हैं फर्म में। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर दिया हुआ है, 2015-16 में लॉस था, 17, 18, 19। जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक 50,000 है। इन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 5 ईयर का प्रॉफिट को ऐड किया, क्योंकि लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 5।
120 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 120 इंटू 100/10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 लाख आ गया। देन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, अब यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला है, एसेट माइनस लाइबिलिटी नहीं कर सकते क्योंकि एसेट नहीं दी हुई है, तो लाइबिलिटी साइड से हम कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है निकालेंगे। एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या, जो पार्टनर ने अपना पैसा लगाया है, पार्टनर का खुद का पैसा, तो वो क्या होगा, पार्टनर की ओन कैपिटल प्लस उसका करंट अकाउंट प्लस जो उसका रिजर्व है, तो इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब इसके बाद 1 और 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गई 2,40,000 की गुडविल। इस तरह से हम अपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड जो है इसी में ही कैपिटलाइजेशन में ही, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड हमने पहले भी किया था, उसी तरह से हम सेम वे में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज कैसे करना है, वैसे ही सुपर प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारे पास ये आ जाएगी गुडविल। तो इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ही गुडविल होती है, जबकि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने के बाद गुडविल निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए फिगर कह रहा है इलिस्ट्रेशन नंबर 17 के बेस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 17 जब हमने करी उसमें एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू दी हुई है 970 एंड 4 लाख। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाला था 570। देन सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला हमने। अच्छा, अब इस इलिस्ट्रेशन को मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। देखिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हुआ इस क्वेश्चन में, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमने निकाल लिया 5,70,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100 दैट इज़ 570। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, एवरेज प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी गिवन, जो कि हम देखते हैं क्या था। एवरेज प्रॉफिट जो हमारा दिया हुआ था 72,000। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे 72,000 माइनस 57, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट, जो कि आ जाएगा कितना, 72 माइनस 57 15,000। अब उसके बाद हमें निकालनी है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट जो होगी वो ही हमारी गुडविल होगी। तो गुडविल क्या हो जाएगी, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट जो हमने निकाला 15,000 इंटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ 15 लाख। अब ये ध्यान रखना है कि दोनों ही मेथड से, चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो, गुडविल जो है वो सेम निकलेगी। देखो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली है तो 15 लाख आई थी, और यदि हम क्वेश्चन में देखें 17 क्वेश्चन में देखें जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था तो इसमें भी 150 ही आई थी। तो दोनों ही मेथड से गुडविल जो है वो सेम ही अमाउंट से निकलेगी। तो यहाँ पर हमारे पांचों मेथड जो होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम इसके रिलेटेड जर्नल एंट्री और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। थैंक यू।